फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुग्रो। और आज हम बात करेंगे कि कैसे एक तरह से पूरा चेंज आ चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि ओपिनियन पोल्स सारे रॉन्ग हो चुके हैं और कैसे बीजेपी जीत चुकी है बिहार इलेक्शन। और ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कई सारे अपने मुद्दे उठाए थे, जैसे बेरोज़गारी के ऊपर या फिर दूसरे मुद्दे, बट जो वहाँ की जनता है उनको जो चाहिए था वो था जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की सत्ता पे जिस तरीके से कहते हैं कि जंगल राज था, तो उसको लोगों ने नकार दिया है कि दोबारा से वो वापस ना आए। और बीजेपी और जेडीयू को बहुमत देकर एक तरह से सत्ता में पहुंचा दिया है। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि कितना मैंडेट मिल चुका है। तो एनडीए टोटल मिला के इसमें आप देख सकते हैं मैंडेट, इसमें आपको पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा कि एनडीए 125 सीट्स पे, एमजीबी 110, जिसमें आपकी बाकी अदर जो आपका आरजेडी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टी मिला के, और एनडीए में आपका है जेडीयू मिला के। सो ये काफ़ी बड़ा मैंडेट है एक तरह से जनता का दिया हुआ। और अब बीजेपी की सरकार बिहार में दोबारा से वापस आ रही है। बट ये है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है कि शायद जो सीएम कैंडिडेट है उस पर दोबारा से क्वेश्चंस उठ जाएं, जैसे आपको पता है महाराष्ट्र में हुआ, शायद ऐसा हो सकता है। बट ये सब देखना पड़ेगा आने वाले इलेक्शन टाइम पे। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये चल रहा है, एनडीए, एमजीबी, एलजेपी, अदर्स, और इस तरीके से आप नक्शे में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मैंडेट इनको मिला है सरकार को। और ये 2015 के आप जो इसको देख सकते हैं कि कितना अलग है ये 2020 में, और यहाँ देखिए कितना फ़र्क था सीटों पे। तो यहाँ आप पूरा देख सकते हैं कितना बदलाव आ चुका है। और ये 2020 का इस आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आप ये देख रहे हैं मैप में, और ये है 2015 में। तो काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक लेके आ चुकी है एनडीए भी, और इसी वजह से एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिला है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेजर जो आपके उम्मीदवार हैं, जैसे तेजस्वी प्रताप, तेज प्रताप, ये भी जीत चुके हैं इलेक्शंस। कुछ बड़ी हस्ती नहीं बचा पाई सीट्स, जैसे सुभाषनी शरद यादव, और आरजेडी के अनंत कुमार सिंह मोकामा से ये जीत चुके हैं। ऐसे ही कई सारे इलेक्शंस हो चुके हैं ख़त्म। तो यहाँ पे बीजेपी अब अपनी सरकार बना चुकी है। और आप जो आपको दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव थे उसमें भी बीजेपी ने सीट हासिल की, और अब एक तरह से पूर्ण बहुमत हम कह सकते हैं कि उनको मिल चुका है वहाँ मध्य प्रदेश में। तो दोनों तरफ बीजेपी सरकार है। और बाकी हम और न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि फाइजर ने घोषणा कर दी है कि उसकी जो वैक्सीन है वो 90% इफ़ेक्टिव है कोविड-19 के लिए। और इस वजह से कल जो शेयर बाज़ार था वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से गेन करा पॉइंट्स 600 आई थिंक। और ये काफ़ी एक बड़ी बात है क्योंकि अब जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट जो होगा उनकी कंपनीज़ में वो ज़्यादा होगा एक तरह से, और ज़्यादा आई थिंक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो भी हो सकती हैं आने वाले टाइम पे। क्योंकि जब फाइजर ने बता दिया है कि उनकी जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव है, तो इस वजह से मार्केट ओपन होना शुरू हो जाएंगे कई शहरों में जब ये वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी उसके बाद। तो ये गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए भी और आने वाले टाइम के लिए भी। सो एक भी न्यूज़ आ रही है कि दिल्ली रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक ऑफ 7830 कोविड-19 केसेस। सो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा कोविड-19 केसेस रिकॉर्ड किया गया है किसी एक सिटी में, और ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है दिल्ली में। और ये आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा घातक हो सकता है। 77 और 78 डेथ्स पर डे, अगर हम ये एस्टिमेशन करें इसका, तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना,
The positivity rate of stood at the 13.26% amid festive season and the rising pollution with the city. अभी आपको पता है एनजीटी ने दिल्ली और एनसीआर रीजन में जो आपका क्रैकर्स या फिर आप समझ सकते हैं कि जो पटाखे हैं उस पर बैन लगाया गया है, और इसका सीधा सा मतलब है कि जो पॉल्यूशन है वो है एक मेन रीज़न ऑफ दैट कोविड-19 के फैलाव के लिए, और कोविड-19 का स्प्रेड इसी वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है आने वाले टाइम पे। तो अभी हम ये न्यूज़ हम इसको कवर करते रहेंगे आने वाले टाइम पे, और देखते रहेंगे कि क्या आने वाले टाइम पे पॉल्यूशन कम होता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ जो आपका क्रैकर्स या फिर जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसका पॉल्यूशन ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, और भी पॉल्यूशन है जो कि इफ़ेक्ट करता है दिल्ली को। जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शंस है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने रोक दिया था, बट ये है कि जो एक तरह से पराली जलाने का जो उसका जो धुआं आता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जो इस तरीके से और भी पॉल्यूशन है, जैसे अदर स्टेट से जो ट्रैवल होके आ रहा है, तो वो भी दिल्ली को ही झेलना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली एक चैम्बर टाइप की बन जाती है, और वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो इन्वायरमेंट के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो नहीं लिए जाते और नहीं अप्लाई करने लायक वो सिटी है, क्योंकि वहाँ कंजस्टेड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस, और इसी वजह से जो ग्रीन इन्वायरमेंट जो एरिया है वो काफ़ी कम हो चुका है, जो आप कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया। तो इस वजह से भी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा राइज होता है। और दूसरी ये है कि विंटर टाइम पे जो एयर होती है वो जो एयर जो फ्लो होती है वो कम हो जाती है, इस वजह से भी पॉल्यूशन एक ही जगह पे रह जाता है और वो ट्रैवल नहीं कर पाता, मतलब विंड ट्रैवल नहीं कर पाती स्पीड से, और इस वजह से ही पॉल्यूशन एक ही जगह पे कंजस्टेड होकर रह जाता है, और ये सारा का सारा झेलना पड़ता है दिल्ली की आम जनता को। सो हियर इट इज़ अ बिग न्यूज़ ऑफ द इंटरनेशनल। जो बाइडन विन हो चुके हैं इलेक्शन में, अमेरिकन इलेक्शन, बट अभी भी ट्रंप अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम जो बाइडन के खिलाफ अलग अलग जहाँ भी वो जीते हैं वहाँ अपने केस दायर करेंगे, और ये देखेंगे कि वहाँ एक तरह से जो सही तरीका है, जो सही तरीके से इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, क्या वो सही तरीके से हुआ है, क्या सारे वोट्स सही थे, तो वो सारा का सारा चेक किया जाएगा जहाँ भी जो बाइडन जीते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं। ऐसे ही अलग अलग इंडियन इलेक्शंस में भी होता है, वर्ल्ड के कई जगह भी होता है, बट अमेरिकन इलेक्शंस में ये बहुत कम देखने को मिलता है, और फर्स्ट टाइम तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम पे जो अमेरिकन रिजल्ट्स हैं, और आई थिंक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पे भी, क्योंकि जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, अगर ये सही नहीं हुए तो इनकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है फ्यूचर में, और ये इस तरीके से डिसीजन लेने वाले पहले राष्ट्रपति भी होंगे कि जो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और सीधे तरीके से जो बाइडन को नहीं देना चाहते सत्ता। और जो बाइडन भी इसके लिए तैयार हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कब तक आखिर कितना टाइम लगेगा सत्ता देने में डोनाल्ड ट्रंप को, और इसको देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस कब तक चलती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कमेंट्स। वी विल विन, द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्वीटेड एडिंग वी आर मेकिंग बिग प्रोग्रेस, रिजल्ट स्टार्ट्स टू कम इन नेक्स्ट वीक, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, क्योंकि अब वो कोर्ट में जाने वाले हैं और इसके खिलाफ केस करने वाले हैं, तो देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। सो दिस इज़ एन स्मॉल अपडेट। आने वाले फर्दर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एडो गुरु। थैंक यू।